हाय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे रख सकते हैं। पूरा दिन या पूरे हफ्ते या पूरा महीना हम अपने हर एक दिन में अपने आप को हाई वाइब्स में कैसे रखें, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में होता है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, बट उसके बावजूद भी हमें 80% अपने आप को हाई वाइब्स में रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है ना, वो हमें ही इफेक्ट करती है और हमारे ही कामों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर देती हैं। तो इसलिए बेहतर होगा आप अपनी वाइब्स को हाई रखें। चाहे कुछ भी होता रहे, अपने एक माइंड को इधर से हटाकर आप इधर को शिफ्ट करना जरूरी है ना। आप देखेंगे कि उनका बैक कैसा है, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था अपने आप को और आज वो कहाँ ले गए हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि हाँ वो यहाँ थे और यहाँ से ऊपर उठ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही स्टोरी है कि हाँ उन्होंने बहुत ही छोटे से, बिल्कुल जीरो से ही अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और आज वो बिल्कुल सुपर है। तो अगर वो इंसान वहीं रुक जाता तो क्या आज उसका नाम होता है या कोई किसी को जान पाता? आज नहीं। तो आप अगर किसी की भी लाइफ में कुछ भी चल रहा है ना, तो आप ये सोचें कि भगवान ने हमें ये चीज़ दी है ना, ये कंडीशन दी है ना, तो हम इसको फेस कर रहे हैं और इस चीज़ से हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें वहीं अटक कर रह जाना। कुछ लोग हैं जो अटक कर रह जाते हैं, तो फिर वो वहीं अटके रह जाते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि हाँ यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जो गांधी जी थे ना, वो इंडिया में इतने समृद्ध परिवार से थे, उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी, एजुकेटेड थी और काफ़ी रिच थी। वो अगर अफ्रीका नहीं जाते, अगर वो इंडिया से ही अपना सब कुछ सोच कर कि हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छी फैमिली से हूँ और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक हूँ, तो उन्हें कभी कोई ये जान ही नहीं पाता कि हाँ वो गांधी जी नाम के भी कोई बंदे थे। तो जब वो अफ्रीका गए, उन्होंने वहाँ उन सब चीज़ों को फेस किया, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें फेस की कि हाँ आज मैं, लोगों ने उन्हें उनके कलर के ऊपर कि तुम काले हो, इस तरह का जो भेदभाव उन्होंने देखा था ना, उस चीज़ से उनकी लाइफ ना ऐसे बदल गई। उन्होंने अफ्रीका जाकर, वो जेल में जा चुके थे, जेल तक काट के आए थे। अगर वो सोचते कि भाई यहाँ पे तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं अपना लाइफ को क्यों ख़राब करूँ या मैं अपने आप को क्यों ख़राब करूँ। मेरा तो नाम ख़राब हो जाएगा कि जब मैं इंडिया जाऊँगा तो लोग मुझे कहेंगे भाई ये तो जेल में। नॉर्मल लोग तो यही सोचते हैं कि अगर कोई विदेश गया है तो वो सोचने लगेगा कि विदेश में जाकर अगर कोई जेल गया तो इसने तो बहुत बड़े जुर्म कर दिए होंगे। उन्होंने इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं किया, क्योंकि वो यूनिवर्सल लॉ जानते थे। वो ये सारी चीज़ें जानते थे कि अगर हम कुछ अच्छे के लिए करते हैं तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में लौट कर ज़रूर आती हैं। उन्होंने वहाँ रहकर उन सब चीज़ों को फेस किया, वहाँ के लोगों के लिए लड़े वो। और फिर जब वो इंडिया आए तब उन्होंने पता क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था कि इंडिया में भले ही मैं पैदा हुआ हूँ, बट असली जो पहचान जो मुझे मिली है ना, वो मुझे अफ्रीका से मिली है। अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो कोई मुझे गांधी जी के नाम से नहीं जान पाता, मैं एक नॉर्मल ही इंसान बनकर रह जाता। इसलिए आपकी लाइफ में अगर कुछ भी आ रहा है ना, तो आप उससे लड़िए, जितना आप कर सकते हैं ना अपना 100% देने की कोशिश ज़रूर कीजिए। लाइफ आपको बेहतर ज़रूर बनाएगी, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। और आप बहुत लोगों की लाइफ में देख सकते हैं कि हाँ इस तरह की कंडीशन में अगर कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बेहतर बना लेते हैं, वो आगे जाके ज़रूर अपना नाम कमाते हैं। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।